दोस्तों आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप अपने लक्ष्य में आसानी से कामयाब हो सकते हैं। यह कहानी एक मूर्तिकार की है। तो एक राज्य में प्रतापी राजा राज करता था और वहां पर एक विदेशी ने घूमने आया और उनके यहाँ रहा और जाते वक्त उन्होंने एक सुंदर सा पत्थर दे दिया और उस पत्थर को देख राजा ने अत्यंत खुश हुए और उस पत्थर को मंत्री को सौंप दिया और बोले कि इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाकर राजमहल के मंदिर में स्थापित कर दिया जाए। और यह बात सुनकर मंत्री ने उस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाने के लिए अपने गांव के प्रसिद्ध मूर्तिकार को वह पत्थर जाकर दे दिया। और उस पत्थर को जब मूर्तिकार को दिया तो उन्होंने बोला कि यदि आपने इसे भगवान विष्णु की मूर्ति बना दिए तो आपको 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं मिलेंगी। इस बात को सुन मूर्तिकार ने अत्यंत खुश हुआ। उसे खुशी का ठिकाना न रहा और उसने उस पत्थर से मूर्ति बनाने का काफी प्रयास किया और अपनी छीनी हथौड़ी निकालकर उस पत्थर पर मारने लगा और पत्थर काफी मजबूत होने के कारण वह पत्थर टूटने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसके कारण मूर्तिकार काफी परेशान हो गया। जब उन्होंने 50 से 60 बार प्रयास कर लिए तब भी वह पत्थर नहीं टूटा और मूर्तिकार ने अंत में हार ही मानकर उसने अंतिम प्रयास करने को सोचा। जब उसने अंतिम प्रयास करने को सोचा तो वह अपने हाथ में छीनी और हथौड़ा उठाया और जो ही मारने लगा तो मन में यह बात आई कि जब हमने 50 से 60 प्रयास कर लिए तब भी यह पत्थर नहीं टूटा तो क्या मेरे ये प्रयास से यह टूट जाएगा। यह सोचकर वह निराश हो गया और हथौड़ी मारने से पीछे हट गया और उस पत्थर को लाकर मंत्री के पास पहुंचा गया और बोला कि इस पत्थर को तोड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है और इस पत्थर को इतना मजबूती होने के कारण इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मूर्तिकार की बात सुन मंत्री ने उस पत्थर को लिया और उसे राजा का आज्ञा का पालन भी करना था और इस बात को सोच उसने उस पत्थर को उठाया और गांव के कई गांव में मूर्तिकार को खोजा और एक साधारण से मूर्तिकार को वह पत्थर दिया और बोला कि इसे आप भगवान विष्णु की मूर्ति बना दीजिए जिससे कि इसे राजमहल में स्थापित किया जाएगा। यह इस बात को सुनकर उस मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़े उठाए और उसी मंत्री के सामने उसने छीनी हथौड़े से एक ही बार में मारा तो पत्थर टूट गया। यह सब देखकर मंत्री ने सोचा कि काश उसने अंतिम प्रयास किया होता तो आज 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं उसके हक में होती और वह 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं जीत पाता, लेकिन उसने अंतिम प्रयास को करने से पीछे हट गया। दोस्तों इससे हमें यह सीख मिलती है कि जब हम कई प्रयास कर लेते हैं तो हमें असफलताएं मिलती हैं और बार बार प्रयास करने के बाद भी हमें असफलताएं मिलती रहती हैं, तब हम लोग अपने आप से हार मान जाते हैं और प्रयास करने से पीछे हट जाते हैं। इसका मेन कारण यह है कि जब हम कई बार प्रयास कर लेते हैं तो हमारे मन में ये होने लगता है कि हमने तो 10 से 12 प्रयास कर लिए लेकिन जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो अब लास्ट प्रयास से क्या हो जाएगा और यह बात सोचकर हम लोग प्रयास करना बंद कर देते हैं और जब यह प्रयास करना बंद कर देते हैं तो हमें असफलता निश्चित ही मिल जाती है। लेकिन हमको यह पता नहीं होता है कि हो सकता है कि हमारे लास्ट प्रयास से हमारा सफलताएं मिल जाए, लेकिन यह ना सोचकर हम यह सोचते हैं कि हमने इतना प्रयास कर लिया तब भी सफलताएं नहीं मिली, अब क्या मिलेंगी और हार मान जाते हैं। यदि हम लोग उस सफलताओं के पीछे एक और प्रयास कर लें तो हमको हो सकता है मूर्तिकार की तरह हमें सफलता मिल जाए। इसलिए हमें जो भी कार्य करते हैं हम उस कार्य के प्रति हमेशा लगे रहना चाहिए कि जब तक हमें वह सफलताएं मिल नहीं जाती और यदि जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हम उस काम को बार बार करना चाहिए। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपको वह सफलता अवश्य मिलेगी। दोस्तों यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा और यदि आप वीडियो पसंद आपको आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि आपको सर्वप्रथम नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में।